भिंड का इतना बदसूरत चेहरा इस समय हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड में हूँ और आज आपकी जन अदालत नीट के पॉडकास्ट के खास एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हम ही नहीं बल्कि पूरा जिला उनसे परिचित है। तमाम संघर्षों की बात करें तो ये शख्सियत क्रिकेट की दुनिया से निकले हुए एक चेहरा है, जो कि क्रिकेट के समय से लगातार युवाओं की पसंद माने जाते हैं। 2 बार के भिंड जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान में भिंड जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र पिंकी भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो धन्यवाद। जी, पहला सवाल करना चाहेंगे आपकी पे उस युवा पीढ़ी की तरफ जाना चाहेंगे जब आप क्रिकेट खेला करते थे, पूरे जिले में युवाओं का आकर्षण आपकी तरफ था, क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही क्रिकेट का शौक रहा है, बचपन से ही। उस दौर में छोटे में जब काठ के बल्ले चलते थे, लेदर कॉर्क की बॉल से खेलते थे। एक जुनून था क्रिकेट का बहुत ज़्यादा, और क्रिकेट में खेलते गए ताकि तब कुछ जानते नहीं थे। भिंड से स्कूल से पहली बार हम लोग खेले में, शुरू पहले दतिया पढ़ता था, तो दतिया से फिर इंटर पापा ट्रांसफर हुआ तो इंटर भिंड में की रायन कॉन्वेंट से। तो भिंड से हमसे बड़े भाई थे लोकन भगौरिया बंटी, हम दोनों भाई यहाँ से खेलने गए। जब पहली बार भिंड का विजेता बनवाया हमने। उस समय जिस वक्त स्कूल क्रिकेट ही सब कुछ होता, हम जानते ही नहीं थे ओपन क्रिकेट क्या होता है क्या नहीं होता। तो पहले विजेता बना। उस समय LNIP और जीवाजी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी कोई खेल नहीं पाता था, बाहर खड़ा था। फर्स्ट ईयर मेरी यूनिवर्सिटी लग गई। क्लब क्रिकेट बहुत खेली है, बाद में जाके डिवीजन से 10-12 साल वाइड डिवीजन खेला हूँ। जब ग्वालियर चंबल एक ही होता था, बाहर के लड़के खेल नहीं पाते थे। रणजी ट्रॉफी कैंप में भी नाम आया, जॉब भी स्पोर्ट्स कोटे में लगी। लेकिन जो नीयत की बात का जो खेल था, मुझे राजनीति में लाना था। और राजनीति ये आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? क्या उस समय की परिस्थितियाँ रही आप राजनीति में आए? शुरू से थोड़ा था पारिवारिक वातावरण तो राजनीति में था। भाई साहब हमारे MGS कॉलेज के उपाध्यक्ष रहे महिमपाल सिंह भदौरिया। उस समय 84-85 महाराज किशन सिंह जूदे या लोकसभा का चुनाव रहे सांसद का। तो उस समय भाई साहब ने मेहनत की, और शायद महाराज साहब बहुत स्नेह रखते थे उनसे। पर उस समय से हाँ, तो भाई साहब से उस समय छोटे से वो थोड़ा थोड़ा तो रहा ही, जैसे घर परिवार में देखते रहते थे थोड़ा बहुत। तो धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान था, राजनीति की तरफ नहीं था। हमसे बड़े भैया पार्षद बने बंटी, बड़े भैया सरपंच बने वहाँ गाँव से। ये मेरा मन नहीं था कभी राजनीति में आने का। जॉब करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। दिनेश गुर्जर जी जो भी MLA हैं मुरैना के, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ये रह सके, तो वो उस समय क्या है, हमारे बड़े भैया के दोस्त से घर पे आते थे। क्योंकि मैं शुरू से ही सबके काम करता रहता था, लड़कों को, सो टीम लड़कों के हमेशा साथ हमेशा प्यार मिला क्रिकेट में भी, और राजनीतिक रूप से काम करवाता रहता था। कभी मैंने राजनीति अपने जीवन में खुद के खुद का स्वार्थ नहीं देखा कभी। हमने हमेशा दोस्तों परोपकार किया, जो संभव बन सका, जिस लायक हम रहे, हमने हमेशा शुरू से ही आदत में रहा, मदद की। तो लड़के रहते थे 25-50 हमेशा साथ में रहते थे। तो भाई साहब ने देखा, उन्होंने कहा
पिंकी को मुझे दे दो। उस समय वो उनका प्रेसिडेंट का चल रहा था यूथ कांग्रेस के, लेकिन सोनिया जी ने फिर वो मीनाक्षी नटराजन जी बन गई तो डायरेक्ट उपाध्यक्ष बनाया। उसी समय हम उनके कहने पे कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद मुझे प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस बनाया गया 2002 में, और मैं प्रभारी बना श्योपुर का, पद यात्रा की। लेकिन ये हमेशा रहा है कि जब भी जो काम मुझे पार्टी ने दिया या किसी ने दिया वो मैंने पूरी लगन मेहनत के साथ किया। पद यात्राएं भी आपने की? पद यात्राएं भी की, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सानिध्य में आया, उनका आशीर्वाद मिला, उनसे भी राजनीतिक गुण सीखे, उनका भी आशीर्वाद हमेशा रहा मेरे ऊपर। फिर मैं कांग्रेस में काम करता रहा। 2006 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया यूथ कांग्रेस का, फिर जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस शहर बनाया गया। उस समय मुझे जवाबदारी मिली, और आप तो हमारे पुराने साथी हैं, यूथ कांग्रेस की टीम में आप हमारे साथ रहे हैं। आपने तो बचपन देखा है, आपने क्रिकेट भी देखी, जब दबो टूर्नामेंट में हम दबो खेलने जाते थे, तो बस उस समय हमने पदयात्राएं भी की, आप भी साथ में रहे। ऐसे ही फिर राजनीतिक दौर चल गया। एक बस आदत रही है कि जीवन में जिस क्षेत्र में मुझे गया हूँ, मेरा ये रहा है कि उस क्षेत्र में मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। मैं 2014 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा, महिला सीट थी, मम्मी को लड़ाया। 7.5 साल में वार्ड नंबर 2 खनाव से लड़ा था मैं, चुनाव जीता, जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, पहला चुनाव बिताया। फिर जनता ने 2022 में दोबारा मुझे चुना, शायद एक ही सीट से 2 बार, बहुत कम लोग जीते हों उससे पहले। बड़े दिग्गज लोग लड़े हमारे खिलाफ, किसी नेता ने सपोर्ट नहीं किया। फिर जनता का इतना प्यार है, जनता का इतना विश्वास है, वो शायद इसलिए है कि मैंने जनता को कभी अपने जीवन में, हमने कभी किसी भेदभाव नहीं किया, कभी जातिगत राजनीति नहीं की। गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की मदद दिल से की। चूंकि किसान परिवार से भी आता हूँ, फादर हमारे अधिकारी थे कृषि विभाग में, लेकिन मैंने बहुत नज़दीक से किसानों की दशा भी देखी है। मैंने ये भी देखा है कि जब मैं क्षेत्र में जाता था, मैंने ये भी देखा है कि किसान का बच्चा अगर अपने नए जोड़ी जूते मांगे या नया कपड़ा मांगे, तो मैंने ये भी देखा है कि उसको कहता है, बेटा फसल थोड़ी अच्छी हो जाए तब मैं तुम्हें नए कपड़े जूते लाते दूंगा। अच्छे से पढ़ाई नहीं करा पा। ये हालत है हिंदुस्तान में किसान की, जबकि अपने को कृषि प्रधान देश कहा जाता। तो मुझे लगता है कि जितनी जो मदद कर सकूं किसानों की, गरीबों की, और ईश्वर साक्षी है, राजनीति में तभी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कभी भेदभाव रहित राजनीति मैंने आज तक नहीं की। जो मेरे पास आया है और जो मुझे जितनी संभव मदद हो सकी है, मैंने वो मदद उसकी की। और जीवन में भी जब तक ईश्वर से यही दुआ करता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतना सक्षम कर कि हमारे पास जो आस लेके आए वो खाली आंख नहीं गया, खुश होकर जाए, और मैं ईमानदारी से उसकी मदद कर सकूँ। चूँकि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो स्पष्टवादिता शायद घर परिवार से मिली हो, या स्पष्टवाद राजनीति की है, जो कहना है मुंह पे कहना है। मैंने पेट में रख के कभी कोई राजनीति नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की। मैंने कभी अपनी लाइन बढ़ाने की कोशिश की है, मैंने कभी किसी बुराई भलाई करके राजनीति कभी नहीं। जी, इनके भदौरिया जी, एक सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से जो आपका संघर्ष रहा है, लंबे समय तक आपने जो है संघर्ष किया है, किसानों के बीच आंदोलन किए आपने, किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया आपने, पद यात्राएं आपने की हैं, और जिस तरीके से जो आपका भाव रहा है, युवाओं के लिए बात करें, किसानों के लिए बात करें, इसके बाद भी अब विधानसभा तक कहीं ना कहीं एक खामी रही है। भाग का खेल है। मैं भाग में बहुत विश्वास रखता हूँ, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। शायद भगवान अच्छे टाइम पे कुछ देना चाह रहा, भगवान ये चाह रहा हो मैं तुम्हें उस समय उस पद पे पहुँचाऊँ जब तुम लोगों की ज़्यादा मदद कर सको, और या फिर अभी तुम परिपक्व नहीं हुए और परिपक्व हो, या पूरा देख लो, समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें दूँ और ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँ। शायद ईश्वर की जो मनसा हो, भाग का खेल है। अपन तो निष्ठेवा तो कर ही रहना आता। सवाल ख्याल में आता है, इस तरीके से लंबे समय तक आप रहे हो, मैं भी लंबे समय से देख रहा हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर जिले का चेहरा देखा जाए, तो जिले का तो खूबसूरत चेहरा होना चाहिए। जिस प्रकार से दतिया है इस समय, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, आपका हवाई अड्डा दतिया जैसे छोटे शहर में आता है, सड़कों का सौंदर्यीकरण आप दतिया का देखिएगा। भिंड का इतना बदसूरत चेहरा क्यों? भिंड के राजनेताओं ने क्या किया?
भिंड के राजनेताओं ने अपने बच्चों को बढ़ाया, अपने भतीजों को बढ़ाया, अपने रिश्तेदारों को बढ़ाया। जिस दिन वो ये सोच लेंगे कि हम ये भिंड की पूरी जनता भी हमारा बच्चे हैं, ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये कहते हैं मुंह से, पेट से नहीं करते। मैं तो जब पेट में रखता हूँ वही मुंह पे कहता हूँ। मैंने दोहरी राजनीति कभी नहीं की। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन भिंड आज विकास के लिए बहुत आगे होता। आप ये समझ लें, नगर निगम कितने साल पहले हुए हैं मुरैना, हाँ, उस समय भिंड नगर पालिका, मुरैना नगर पालिका, भिंड के 500 के करीब वोट ज़्यादा थे नगर पालिका में, लेकिन मुरैना नगर निगम बन गया, भिंड नगर निगम नहीं बन पाया। दतिया में मेडिकल कॉलेज पहुंच गया, श्योपुर में बन गया, शिवपुरी में बन गया, लेकिन भिंड में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। और राजनीति सब करते हैं। सैनिक स्कूल भिंड में आता है लेकिन वो मानवपुर चला जाता। बहुत सी चीज़ें हैं। भिंड को बिल्कुल नेताओं ने अपना अड्डा बना रखा है लड़ाई का, सिर्फ कमाई का जरिया बना रखा है कि सिर्फ हमें राजनीति में आना है, कमाई करना है, घर परिवार की 7 पुश्तों को मजबूत करना है। इससे उठ के कोई नेता आएगा। पहले होते थे परोपकारी नेता, रघुवीर सिंह जी हुए, बहुत नेता हुए जिन्होंने भिंड के लिए बहुत कुछ काम किया। कई नेता हुए अलग, इन्होंने बूता जी हुए, बूता जी का नाम था, भले कुछ वहीं रहे हों, बड़े बड़े नेता इन्होंने त्याग भी किया, भिंड के लिए बहुत काम किया। कई नेता आज जिस तरीके से भिंड में जो तमाम सौगातें घोषणाएं तो लगातार सुनने में आई कि यहाँ पर कॉलेज बनेगा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आएगा, यहाँ पर सड़कें का सुंदरीकरण होगा, तमाम बजट आया। आज जब बरसात होती है तो भिंड की गलियां इस तरीके से तालाब में डूब जाती हैं कि यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ कहने की सुनने की बातें हैं। भिंड नगर पालिका को लूट का अड्डा बना रखा है नेताओं। भिंड नगर पालिका 30% की नगर पालिका है। जब कोई ठेकेदार 30% कमीशन देगा, 20 से 30% बिलों में कोई रोड लेगा, तो बचे 40%। कितना काम करेगा, क्या बचेगा उसको, और कैसी रोडें बनेंगी। आप ये सोच ले कि अभी 2 करोड़ के टेंडर हो गए, गोपनीय मतलब टेंडर क्या हो गए, बिल पास हो गए 2 करोड़ के हो गए, और जिसमें कि जिन लोगों ने ऑनलाइन टेंडर डाले हैं उनके तो पेमेंट हुए नहीं है अभी तक। ठीक है, टेंडर नहीं, 2 करोड़ के जो बिल पास हुए हैं, ये कहाँ गया है, किस चीज़ों के हुए, इसकी भी जानकारी तो आना चाहिए सामने। काहे के भैया लिए चले आप ऑफलाइन 1 लाख का करते थे, 5 लाख तक के आपने बिल पास किए, अब 10 लाख तक का प्लान बना रहे हो। क्या है, पूरे भिंड में बरसात में चले जाए, एक कॉलोनी जल भरा है। कोई आप जो सीवर लाइन डाल रही है इसमें कितना बड़ा, कि कोई सीवर लाइन है, छोटे छोटे पाइप डाल के। अगर आपको सीवर लाइन ही बनानी है, उस तरह बनी थी सीवर लाइन बजरिया वाले, आप देखो आज तक सीवर लाइन का एक पानी नहीं भरता। सीवर लाइन जैसी होना चाहिए, उसका प्लानिंग होना चाहिए। गौरी तालाब एक सौंदर्यीकरण का भिंड के लिए एक अच्छी जगह थी। आज स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट के खम्भों के सुधार के लिए 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए चल रहा है। नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार का आलम है कि पूछो नहीं। नगर पालिका को सिर्फ काम का जरिया नहीं, सिर्फ लूट का जरिया बना रखा नेता। आपके ज़िले में टोल भी आते हैं, यदि हम उमरी टोल की बात करें तो वो लगभग फ्री हो चुका है, लेकिन आज भी उसे संचालित हो रहा है। एक भास्कर में खबर आई थी, उमरी वाला भी फ्री हो चुका है, अपने ग्वालियर इटावा वाला भी फ्री हो चुका है, उसके बावजूद भी चालू है। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार, लूट घसोट की सरकार है। यहाँ पे दलालों का अड्डा बन चुका है मध्य प्रदेश। कोई भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप, ऊपर से नीचे तक, इतना पैसा भाजपा पे अभी कहाँ से आ गया। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 65 साल। जिले में प्रदेश में भी कार्यालय देख लो आप जाके, जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है और भाजपा के जिले कार्यालय देख लो, बराबर होंगे। एक तहसीलों में कार्यालय हो गए, ज़मीनें होंगी। अभी प्राइम जमीन भिंड कट तो सामने दे दी वहाँ, इस पर IPS रोड पे, यहाँ से पहले जो ये गार्डन बने हैं उनके पास में दे दी। 2.5 करोड़ की जाए, कीमत कम से कम 10 करोड़ होगी, 2.5 करोड़ में दे दी पूरी पट्टी। अरे भाई, कार्यालय तो कांग्रेस को भी खुलना है। आपने अगर भाजपा को दी तो आप कांग्रेस को दी, और ऐसी जगह देते
वो तो प्राइम जगह है, सरकार को कई योजना वहाँ आ जाती और कहीं भी दे देते आप। आप जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इन भ्रष्टाचारों का विरोध करें, आंदोलन करें? आपने किए? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और अभी तो हम लोग को चेताया, चूंकि अभी अभी मेरे 1 डेढ़ महीना हुआ है बने। हमारी अभी जिला बॉडी का गठन 15 से 20 दिन में हो जाएगा। मतलब अगले महीने तक हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख से 11 तारीख का हमारा पचमढ़ी 10 दिन का कैंप है, 10 दिन वहाँ चले जाएंगे। 1 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, हम भ्रष्टाचार में चुप नहीं बैठेंगे, हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। शायद कितने बड़े लोग हों, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे, महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे। आप देखें, ऐसा नहीं नगरपालिका भी घेरा होगा, अगर हॉस्पिटल में दिक्कत है तो हॉस्पिटल का भी घेरा होगा, अगर प्रशासन में दिक्कत है तो कलेक्ट्रेट का भी घेरा होगा। चुप नहीं बैठेंगे, संघर्ष करेंगे। बस थोड़ा सा अभी हमारी टीम कटित हो जाए, चालू हो जाए। ऊपर से भी अभी वो आ रहे हैं, चूंकि नए बने हैं। लगातार हम लोग अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा, लगातार खाद का संकट आया तो खाद के संकट पे दिक्कत जाके अब आप खाद पे ही देख लें। जिस दिन मैं पहली बार पहुंचा तो मात्र 2 मशीनें थी वहाँ पे, कम से कम 2000 लोगों की लाइन थी, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, कोई व्यवस्था नहीं महिलाओं के लिए, न टॉयलेट वगैरह, पानी की व्यवस्था। एक बुजुर्ग को 4 लड़के मार रहे, हमने बीचा कराया है ना। फिर डीडीए साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, उसने 4 मशीनें बढ़वा, अगले दिन से 6 बढ़वाई, टोकन की अलग व्यवस्थाएं करवाई। उस खाद में भी हम दलाल हावी है। आप विश्वास करें, जो 266 की यूरिया की बोरी आ रही है वहाँ नहीं मिलेगी। एक आप किसी भी दुकान में चले जाए, 400 से 500 की तुरंत आपको मिल जाएगी। कहाँ से हो रहा है? डीएपी की बोरी 1350-1400 की आ रही है, वहाँ नहीं मिलेगी। दुकान पे चले जाओ, 1700 2000 तुरंत आपको मिल जाएगी। कहाँ से आ रही है? दुकानों पे भी होना चाहिए कि भाई तुम्हारी दुकान में क्षमता है 100 बोरी रखने की, तो 1500 2000 बोरी कहाँ रखी? कई सोसाइटियाँ हैं, उन पे खाद के ट्रक के ट्रक गायब कर दिए गए। भिंड विधायक ने भी बहुत संघर्ष किया कलेक्टर से, कलेक्टर साहब के साथ वहाँ गिराव किया, उनके घर पे जाके उनको। उस घेराव परिणाम क्या हुआ? तो किसान को खाद मिल पाया? अब आपकी छुट्टी हो गई तो उससे क्या हुआ? कलेक्टर साहब की छुट्टी हो गई, दूसरे कलेक्टर आ गए। ये तो एक प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन उससे फायदा किसान को क्या फायदा हुआ कि किसान खाद उपलब्ध हो पाई? लड़ाई इस पे होती कि हम खाद के स्रोत कैसे दूर करें। कलेक्टर साहब थे पहले, हमने उनसे चर्चा भी की थी। हमने सर आप तो सभी पार्टियों को बुलाओ, किसान नेताओं को बुलाओ और फिर उनसे पूछो ये खाद समस्या आप कैसे दूर कर सकते हैं, फिर सॉल्यूशन निकलेगा। ऑफिस में बैठ के नेताओं के कहने पर कभी खाद का या कोई जन समस्या सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वो जमीन पे ही निकलेगा। आपको जमीन पे आना पड़ेगा। करण भदौरिया, जिस तरीके से देखा जा रहा है, राजस्व की को भी काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का जो है बंदरवाद किया जा रहा है। आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। तो भिंड जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये दलालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार। भिंड को चाहे नेता हो भिंड के, चाहे अधिकारी आए, 1-2 अधिकारी नहीं कह रहा, ईमानदार अधिकारी भी आते हैं, अच्छे अधिकारी भी आते हैं। जैसे लैया राजा टी आए थे, भिंड के सौंदर्यीकरण बहुत योगदान है उनका। ऐसे अधिकारी भी आते हैं जिनको जाने के बाद भी सल्यूट करने का मन करता है। लेकिन इसको लूट का अड्डा समझ रखा है कि हम कैसे लूटे घसोटे हैं। चारों तरफ वो है। आप अगर छापामारी भी कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है, तो भाई भेदभाव रहित कर रहा है, नेताओं के लोगों ने छोड़ रहा है। और जो आम लोग हैं, ये दूसरे पार्टी के हैं, राजनीति चुनाव खत्म, भेदभाव खत्म होना चाहिए। आप जो विधायक बनता है या वो राजा होता है, राजा में होता था, राजा को ईश्वर का अवतार मानते थे। तो जब वो पद पे आ जाए तो उसको सभी को एक नजर से देखना चाहिए। आपको पार्टी टिकट देती तो आप क्या करेंगे? मुझे अगर पार्टी टिकट देगी तो जो समस्याएं आप कह रहे हो, इतनी समस्याओं की ये बात चल रही है, मैं हवा में बात करके दूर नहीं करूंगा, मैं जमीन पे उतर के दूर करूंगा। भिंड में अवैध रेत उत्खनन नहीं होगा? बिल्कुल अवैध रेत उत्खनन नहीं होगा। और अगर रेत का 1 नंबर में खनन हो सकता है तो भिंड के लोग ही करें ना। आप नहीं करेंगे अवैध रेत उत्खनन? बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जरूरी थोड़ी रहती है कि बहुत चीजें रेत का उत्खनन। मैं तो ये कह रहा हूँ, भिंड जिले में भिंड के लोग ही रेत को उठाए ना। पहले पंचायतों के द्वारा टेंडर होते थे, लोकल के लोगों को तो फायदा मिले, लोकल लड़कों को तो व्यापार मिले। बाहरी लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं,
हमारे भिंड का पैसा धन संपदा लेके चले जाते हैं। यहाँ के लोग तो मजदूरी करते हैं, कौन सा काम ज़्यादा मिल पाता है? 10 लोग मिल पाता है, 1000 लोगों को फायदा नहीं मिल पाता। हमारे लोकल के लोग ही करें ना, जिससे भिंडी जनता को फायदा मिले। आज 12,000 ट्रॉली मिल रही है रेस की, जिस दिन लोकल का आ जाएगा उस दिन 6,000 ट्रॉली हो जाएगी। आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दूसरी प्राथमिकता क्या हुई आपकी? मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ देखो 100% तो भ्रष्टाचार कोई दूर नहीं कर सकता, मैं साफ वही से बात करता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ अन्याय होगा, किसी भी समाज, किसी की जाति के साथ, किसी भी गरीब के साथ, पिंकी भदौरिया वहाँ हमेशा खड़ा मिलेगा और न्याय की बात चलेगा। भिंड का चेहरा किस तरीके का देखना चाहते हैं आप? किस प्रकार का सौंदर्यीकरण देखना चाह रहे हैं भिंड का आप? बेहतर भिंड चाहते हैं आप? हम भिंड साफ स्वच्छ क्लीन भिंड चाहते हैं, जहाँ जल भराव नहीं हो, हमारा लोग परेशान नहीं हो, भिंड की जनता परेशान नहीं हो, सीवर लाइन ऐसी बने कि पूरा पानी निकास हो जाए करे, गौरी का सौंदर्यीकरण इतना अच्छा हो कि लोग बाग यहाँ पे आएँ। जिस तरीके से भोपाल का बड़ा तालाब है, बोट क्लब है, यहाँ भी इस तरीके से होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। हमारी बहनें, माताएं जो रात के 10-11 बजे भी घूमने जाएं, सुरक्षित महसूस करें। हमारा व्यापारी वर्ग जो बाजार का है वो सुरक्षित महसूस करे। हमारा जो युवा है, किसी भी समाज का हो, उसको रोजगार के साधन उपलब्ध हों, जिससे वो बुराइयों की तरफ जाए ही नहीं, नशा से दूर। और पहली प्राथमिकता हो युवाओं को नशा से दूर करना। आप करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे। इस सवाल है, एक बड़ा सवाल आपके सामने करना चाहेंगे। मौत के हाईवे को लेकर इस समय पूरा जिला ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग इस मौत के हाईवे से अपने तमाम युवाओं को खो चुका है। आज तमाम किसान मर चुके, तमाम गायों की रोज मृत्यु हो रही है। इस पर कांग्रेस क्या कर रही है आपकी? क्या आंदोलन? लगातार सामाजिक संगठन भी, कांग्रेस भी लगातार इस पे बात कर रही है, ज्ञापन भी दिया, हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया। हमारा ग्रामीण अध्यक्ष रामचंद्र बघेल जी और मैंने मिलकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, अवगत कराए। जो 5 मौतें भी हुई थी, एक पूरा परिवार हमारे बघेल समाज का ढेर का, पति पत्नी उनके दोनों बच्चे खत्म हो गए। एक हमारा युवा साथी भोला खान, जिसको मैं भिंड का बेटा कहना चाहूँगा, उसको रात को 1 बजे, 10 बजे, 2 बजे किसी ने आवाज़ दी तो तालाब में कूद के, बावड़ियों में, कुएं में अपनी जान की परवाह किए बगैर कम से कम 150 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। उसमें उस भिंड के सपूत को ये रोड ली गई। एक्सीडेंट में अभी खत्म हो गया 5 लोग उसमें। आज भी उसका चेहरा सामने आता है तो उसकी वो निश्चल मुस्कान, और बाकी भोला इंसान था, कभी किसी को उसने मना नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश शासन को ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं, ऐसे परिवार को कहीं ना कहीं उचित मिलना चाहिए? तो हमारी जो पहले कलेक्टर साहब थे उनसे बात हुई थी, तो कलेक्टर साहब, मैं इनसे ही बात करूंगा। उसको नगर पालिका में जॉब था, मस्टब पे था, उसका बच्चा भी उसके साथ मदद करता था। उसके बच्चे के लिए हमने बात की तो उन्होंने कहा था हम पूरी कोशिश करेंगे, हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे जाके, और उसके बच्चे को जॉब देने की कोशिश करेंगे। उस परिवार की भी सुध कोई लेने नहीं आया? बघेल समाज के 3 बच्चे खत्म हुए हैं। हाँ, बात उसी टाइम कह दिया, कोई कुछ नहीं। तो मौत के हाईवे को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? क्या क्या कारण है कि ना तो आपकी कांग्रेस है उसमें सहभागी बन रही है, ना ही प्रदेश सरकार? कांग्रेस तो लगातार उस पर जो हम कर सकते कर रहे हैं। और आप अभी दोषी कौन लोग मानते हैं? कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? इसके पीछे जिम्मेदार है भाजपा शासन, भाजपा के नेता। मैं भाजपा में एक बहुत साफ बात कहना चाहता हूँ, पूरी भाजपा में जो सबसे ज्यादा सम्मान किसी नेता करता था वो थे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने बोला कि मैंने 300 करोड़ में इटावा ग्वालियर लाइन मंजूर कर दी काम। उनकी बात पर पूरा भरोसा करता था, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब सुनना है कि उसका सीमांकन का काम शुरू हो गया है। अब कब सीमांकन का काम शुरू हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, थोड़ी उनकी छवि खराब गडकरी जी की हुई है। इस भिंड और ग्वालियर और इटावा हाईवे है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू भी होना चाहिए। लगातार हमारे संत, भिंड में संत लोग, समाज सेवी सड़कों पर उतर के आए, लगातार आंदोलन किए। महाराज साहब ने भी आश्वासन दिया, सिंधिया जी ने। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जो जमीन पर सब जल्दी काम शुरू हो उस पर भी काम चलेगा, जमीन पर काम हो। तो इसमें कुछ तेजी दिखाई दे नहीं रही। उदास सीतापुर डाले हुए हैं, जो टोल तुम्हारे पूर्ण हो चुके हैं तो उनको क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? आपको टोल तुरंत बंद कर काम शुरू करना चाहिए। इससे भी है ना, वो दलाली कहीं ना कहीं, हमने पहले भी कहा है दलालों की सरकार है, वो पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है ना। मतलब हर जगह लूट चाहिए।
आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आप जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेंगी और किस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी को भिंड जिले में मजबूत करेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं हर उसके साथ जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ खड़ा पिंकी उधौरिया हमेशा मिलेगा। सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ूंगा। भिंड में चाहे नगर पालिका हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे हमारी गौ माता का मामला हो, इन सब पर लड़ाई लड़ूंगा और जमीन पर उतर के लड़ूंगा। कांग्रेस को बूथ तक पहुंचाऊंगा, संगठन को मजबूत बनाऊंगा। आप 6 महीने के अंदर देख लेंगे कि कांग्रेस बूथ तक पहुंच गई। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी समस्या भिंड में है जो हमने अभी बात नहीं की, गौ माता। भाजपा अपने आप को सनातनी और हिंदू हितैषी पार्टी कहती है। मैं सही बताता हूं आपको, सनातन के सबसे बड़े विरोधी तो ये भाजपा वाले ही हैं। गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, कुछ में हजारों गौ माता में हजारों गुण, हम सब पूछते हैं। आप पता कर ले, हिंदुस्तान के जो सबसे 3 बड़े बड़े कट्टू घर हैं जिनमें गाय माता काटी जाती है, वो किसके हैं? वो तीनों हिंदुओं के हैं, भाजपा नेताओं के हैं जो भाजपा में पदाधिकारी रहे या भाजपा में कोई ना कोई पद रहा है। दूसरी बात यही, भाजपा सर बीफ पे 0% टैक्स करती है। भाई बीफ पे बात आ क्यों रही है? यही भाजपा शासन मंत्री स्मृति ईरानी के गोवा वाले रेस्टोरेंट में बीफ परोसा जाता है। भाजपा का नेता कहते हैं असम के कि मैं तो गाय का मांस खाता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती इन पे। ये कैसे हिंदू हितैषी पार्टी है? कैसी सनातन धर्म की पार्टी? ये दोगले लोग हैं, इनका चरित्र दोगला है। ये मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जीएसटी 0 किया है। हाँ, 0 किया। वो अपने को गोपाला कहते हैं। कैसे गोपाला है भैया वो, जो गाय के काटने पर 0 पर? मैं तो कहता हूँ 0 पर गाय के टैक्स में बात ही नहीं होती, गौ माता के टैक्स। आज आप सुनो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है भिंड जिले के अंदर। भिंड जिले में 5600 गाय दिखाई गई हैं गौशालाओं में। एक गाय का 40 रुपए आता है पर डे। कितना हो गया? 2,40,000 समथिंग। एक महीने में हो रहा है करीबन आपके 67 लाख रुपए के करीब, 62-63 लाख रुपए। साल में होता है करीबन 7.5 करोड़ रुपए। कहाँ जा रहा है ये रुपये? गौशाला में कितनी गाय हैं? क्या 5600 गाय गौशालाओं में है? क्या उनको प्रॉपर चारा पानी मिल रहा है? हर सड़क पे आप चले जाए, आप भी आते होंगे, आप लार से यहाँ तक गए, आप गए मतलब रोड गई है। अभी मालनपुर में एक ट्रक वाले 25 से 30 गाय कुचलता चला गया। 1 बजे वाली सर जान ये है क्या स्थिति? पुलिस लगी थी उसको हटाने में, जल्दी जल्दी साफ करने में, कोई बड़ा मामला नहीं आ जाए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ पाया। जब तक मारता चला गया बेचारी कोई गाय माता इधर डली, 4-2 उधर डली, 1 इधर डली। सबसे बुरी दशा है इस हिंदू गौ माता। अभी देख के हकीकत उस दिन का आप नजारा देख लेते तो आंखों में आंसू आ जाते। क्या कर रही भाजपा सरकार? क्या कर रही हिंदू हितैषी सरकार? सिर्फ भगवान राम के नाम पर वोट लेना जानते हो, समाज को तोड़ने का काम जानते हो, समाज को बांटने का काम जानते हो, सामने व्यवस्था फैलाने का काम जानते हो। ये किसी के हितैषी नहीं है। जे सत्ता के भूखे लोग हैं, चाहे लाशों के ढेर पे सत्ता है, ये सिर्फ सत्ता चाहती है। तो इस समय हमारे साथ भिंड जिला शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया, इनकी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तमाम सवालों के जवाब भी कहें और भिंड के क्या हालात, ये बहुत सोचनीय और विचारणीय है। कहीं ना कहीं भिंड का जो चेहरा जिस तरीके से देखा जाए ग्वालियर चंबल में तो सबसे बदसूरत देखा माना जा रहा है, विकास से कोसों दूर पिछड़ रहा है। इस पर चर्चा हुई है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र।